लेकिन ये होता नहीं है। तो आप लोग यहाँ आए हैं, कुछ सिलेक्टेड आत्माएं हैं, आपका कुछ पुण्य का उदय हुआ है। क्या हुआ है? इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं, समझ रहे? जो आपके पुण्य का उदय हुआ है, इसीलिए आप सभी को मेरा नमन है और आप सभी को धन्यवाद है और आप सभी के लिए हर कोई जोरदार तालियां बजाए। भगवान देखने के लिए कहीं जाना नहीं है। आईने के सामने देख लीजिए तो भी खुद का भगवान ढूंढ लीजिएगा, उसमें से मुस्कुराना चालू कर दीजिए, आपको अपने में भगवान दिखेंगे, औरों में भी भगवान दिखने चालू हो जाएंगे। कोई भी आदमी है, जाना है अनजाना है, बनती है पढ़ती है नहीं पढ़ती है, बस एक ही काम कीजिए, मुस्कुरा के बात करना चालू करें। बस इतना ही करके देख लीजिए, ये जो प्यार का जो सिग्नल है ना जाएगा। एक चींटी भी है ना तो उसकी ओर भी मुस्कुराइए और प्यार से कीजिए, देखिए क्या है। अभी हमारा जो किचन है उसके पीछे क्या है आपको पता है? गौशाला जैसा कुछ है। बराबर मैं वहां पे गया, बहुत नजदीक से सभी गाय को देखा, सभी गाय नजदीक आ गई, सभी गाय की जो बैल थे जो भी थे सबके आंख में आंसू। तो टॉपिक हम बाद में लेंगे, लेकिन सभी प्यार के भूखे हैं, इतना याद रखिए। शेर जैसा शेर भी प्यार का भूखा है, और शेर को एक बार खाना मिल गया ना, बाद में उसके जितना अहिंसक कोई प्राणी नहीं है। क्या बताया मैंने? उसकी खराब की लाचारी है इसलिए हिंसा करता है, बाकी उसकी हिंसा नहीं है। एक बार खाना खाने के बाद शेर के बाजू में से कोई भी जाए, शेर कुछ नहीं करता है। समझ रहे हैं? तो जो संबंध किसके होने चाहिए? तो यही सिग्नल हम रेडिएट करेंगे। शिविर में है तब तक जितनी बार याद आए ना, देखो स्वभाव है तो नहीं होगा। पुराना स्वभाव क्या है? सबकी भूलें निकालना, कहीं ना कहीं से कमियां निकालना, हर जगह हमको आदत पड़ चुकी है। धीरे धीरे हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जितनी जितनी कोशिश करेंगे ना, उतने उतने आपके सूक्ष्म विकारों से आपकी निवृत्ति होगी। मैं आपको बता देता हूँ, एनडीएस में आप सब खाना ये वो सब कर लो, एक लेवल तक पहुंचेंगे, उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो खुद की वो नजर अपनी ओर डालनी पड़ेगी। मेरी क्या कमजोरी है? दुनिया की कमजोरी निकालने में हर कोई पीएचडी है। बता दीजिए कोई दूसरे की कमी निकालने में कोई कमजोर है क्या? कोई है तो एक आदमी हाथ ऊपर कर, मैं दूसरे की कमजोरियां नहीं निकाल सकता हूं। बताइए, आपकी 99% सेल्फ टॉक निगेटिव है, हम सब की। कितनी? अगर मैं आपको किसी के बारे में भी अच्छा बोलने के लिए बोलूं तो कितना बोल पाएंगे आप लोग? इवन आपके मम्मी डैडी के बारे में, या आपके पति के बारे में, या पत्नी के बारे में तो और डिफिकल्ट है, लेकिन नेगेटिव चीज बोलूं तो कितना बोलेंगे? बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि नहीं? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो ये प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, मैं एनडीएस है तो मैं खाली डाइट पे मत जाइए, फिजिकल डाइट पे मत जाइए। मुंह का खुराक अपनी जगह पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का खुराक है। ओके? क्या लिखा है? स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? लोकमान्य तिलक जी ने क्या बताया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं पाके रहूंगा। तो एनडीएस का क्या है? स्वास्थ्य मेरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हम पाके रहेंगे। कुदरत ने हमें बनाया है और कुदरत ही हमें स्वस्थ कर सकती है, हमें दवाइयों से मुक्त कर सकती है, हमें बीमारियों से मुक्त कर सकती है, हमें दुखों से मुक्त कर सकती है। क्लियर?
तो इतना बड़ा पैगाम एनडीएस ने दिया है। तो एनडीएस के जो फाउंडर है बालू भाई चौहान, जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, अगर आपका नसीब होगा तो शायद वो आएंगे भी 1-2 दिन के लिए, आ भी सकते हैं, मुझे पता नहीं है, तो प्रार्थना कीजिएगा, वो साक्षात्कार भी हो जाएगा आपका। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, उन तक आवाज जानी चाहिए। अभी एनडीएस जो है, एक व्यक्ति ने अपने पे प्रयोग किया, उन्होंने कहीं से समझा सीखा जो भी है, उन्होंने अपने पे प्रयोग किया, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो उन्होंने इनके नियर एंड नियर और जो रिलेटिव्स है उसमें किया, वहां भी कुछ सक्सेस मिली, तो अड़ोसी पड़ोसी में फिर ये छोटे छोटे शिविर ये एरिया में वो एरिया में करते गए, फिर गुजरात में कुछ किया, फिर बम्बई में किया, फिर फैलते गया, महाराष्ट्र में किया, इधर किया, उधर किया। आज भारत में 90 से भी ज्यादा सिटीज में ये फैला हुआ है। कहीं ना कहीं इसके जो है जानकार आपको सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे और समर्पित भाव से करेंगे। वहां भी कुछ हनुमान है, तो एनडीएस में हनुमान हर कोई बन सकता है। हो सकता है कुछ महीनों के बाद खुशबू भी एक हनुमान बन सकती है, आप लोग भी बन सकते हैं। यहाँ से ये जो यंग लड़के हैं या जो भी रिटायर्ड आदमी है, मेरे ख्याल से आपके लिए तो बहुत ही अच्छी काम मिल गया है और आप इसमें समर्पण कर सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट जॉब से आए हैं, मैं उनको खास कहता हूँ, देखिए सही गलत जो भी हुआ हो गया है। आपके पास पेंशन आती है, आपके पास सेविंग भी होगी। अभी फ्यूचर में पैसे कमाने की आपकी जरूरत है या नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो कोई सेवा के काम में लग जाइए और एनडीएस की सेवा देंगे तो आपका पूरा दिन बहुत खुशी में जाएगा, आनंद में जाएगा और हर कोई चाहेगा आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आई तो बात बन जाएगी। तो यही चीज होगी, तो आप भी इसमें लग जाइएगा। पहले अपने पर प्रयोग कीजिए और आपके प्रयोग के जोर पे ही बोलिए, दूसरे के प्रयोग के जोर पे ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि भाई मैंने मेमोरी में रखा, मैंने इधर वॉमिट कर दिया, ऐसा नहीं। आपका अनुभव बोलना चाहिए। बाकी जो प्रोफेशनल है, अभी भी एक्टिव है, वो दिन का 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल सकते हैं। यस और नो? आप हाउसवाइफ है, हफ्ते में कुछ 1 आध दिन 2-4 घंटा निकाल सकते हैं नहीं कोई अच्छे काम के लिए। यस और नो? तो आप भी डिसाइड करो कि भाई हमको कुछ सेवा का काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है और करके देखो आपको कितना अच्छा लगता है। अंदर से जो आनंद आएगा, फिर आनंद कहाँ से आएगा? अंदर से। पहले बाहर से ढूंढते थे, अभी कहाँ से आएगा? तो आनंद कौन सा अच्छा है, बाहर का या अंदर का? तो अंदर का आनंद है, तो ये सेवा में जुट जाइए। और वो जो बाकी जो सिमरन का पाठ तो आपको रोज करना ही है, अगर समय मिला तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और ये भारत में नहीं, भारत के बाहर भी फैल चुका है। वहां भी कोई गया है या वहां भी किसी ने सुना, उसने किया, उसको बहुत लाभ मिला, तो वो भी वहां प्रचार कर रहा है। वहां भी कुछ उनके लोग हैं जो ये फैला रहे हैं, कुछ शिविर कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, काफी कुछ एक्टिविटीज हो रही है, बराबर है। तो क्या करेंगे? एनडीएस के लिए तालियां तो बजाओ। देखो मैं तालियां बजाता हूँ, दिल खोल के बजाता हूँ। अभी इतना अद्भुत शरीर मिला है, आपको मालूम है आपका एक साथ कितने काम होते हैं? आप लोग जब ये जो शरीर आपका चल रहा है, हजारों काम हो रहे हैं, हजारों से भी ज्यादा काम एक साथ हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं। समझ रहे? देखिए ये कितना अद्भुत शरीर है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप देख ध्यान से। ये देखिए दिमाग भी काम कर रहा है, नाक भी काम कर रहा है, मुंह से भी जा रहा है, हार्ट भी पंपिंग कर रहा है, किडनी, लिवर, ये वो, हर एक शरीर का एक एक ऑर्गन काम कर रहा है। देखिए दिख रहा है? बहुत शॉर्ट में मैंने वीडियो बताई। अपने आप से चल रहे हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। खाना खाने के बाद में नीचे बाप से कोई परमिशन मांगने को आता है? अंदर जो करना है वो करता है कि नहीं? डाइजेशन हो रहा है, हार्ट का पंपिंग हो रहा है, किडनी, लीवर सब काम कर रहे हैं कि नहीं? आंख, नाक, मुंह, मन सब काम कर रहे हैं कि नहीं? अपने आप से होता है कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के पहले कितना चीज मेरे दिमाग में चलती होगी।
तब जाके मैं बोलता हूँ बराबर है, मेरा हाथ हिलता है, मेरा मुंह हिलता है, आपका भी मुंह ऐसे ऐसे होता है, यस यस जो भी होता है सब होता है कि नहीं? तो कोई तो शक्ति है जो ये सब कर रही है, अपने आप से कर रही है कि नहीं? अभी हार्ट परमिशन मांगने को आए, मैं पंप करूँ क्या? आप बोलेंगे नहीं कि मैं तो जरा सुन रही हूँ, बाद में बोलूंगी तो क्या होगा, चलेगा नहीं? तो अद्भुत शरीर हमको मिला है। सबसे विशेष चीज मनुष्य को क्या मिली है? हाँ, बुद्धि मिली है। विवेक मिला है कि नहीं पता नहीं है, बुद्धि मिली है। देखिए दो दिमाग मिले, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, बराबर है। ज्यादातर सभी दूसरे जीवों को सबकॉन्शियस माइंड ड्रिवन है, कॉन्शियस माइंड ज्यादा उनका एक्टिव नहीं है, और उनके पास जो है सबकॉन्शियस का जो विवेक है वही चलता है। हमारे पास कॉन्शियस माइंड है, उसके पास पावर ऑफ डिस्क्रिशन है, करूँ वो अपना डिसीजन लेता है। तो अभी विवेक जो है यहाँ नीचे भी उतार सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है, बराबर है। तो विवेक अगर हमने नहीं जगाया तो क्या होगा? दुर्गति के मार्ग पे जाएंगे। किसके मार्ग पे जाएंगे? और हमारा विवेक जाग गया तो क्या होगा? सदगति के मार्ग पे जाएंगे। तो मनुष्य भाव मिला है, वहां से टेक ऑफ भी कर सकते हैं और पूरे डूब भी सकते हैं, दोनों हो सकता है, बराबर है। तो क्या करना है? टेक ऑफ करना है, बराबर है। तो टेक ऑफ करने के लिए आपका फ्यूल अच्छा होना चाहिए कि नहीं? आपकी मशीनरी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं तो बीच में ही इंजन फेल हो गया तो, बराबर है। तो यही चीज एनडीए सिखाती है, तो आपको ये समझना जरूरी है। ओके, अभी ये 4 तस्वीर देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें से हेल्दी कौन है? नंबर 1 हेल्दी है, नंबर 2 यस और नो? हाँ, नो। नंबर 3 हाँ, यस। नो वाले कितने नंबर 3 के लिए? नंबर 4 हेल्दी है या नहीं है? हाँ, कितने बोलते हैं हेल्दी है? हाथ ऊपर करो। कितने बोले नंबर 2 हेल्दी है? हाथ ऊपर करो। नंबर 2 हेल्दी, नंबर 1 हेल्दी है, कितने जन बोल रहे हैं? नंबर 1 हेल्दी है। अच्छा मुझे बताइए, आपने जो है नंबर 1 को हेल्दी क्यों नहीं बोला? जल्दी जल्दी, इसको तो समय नहीं है, जल्दी बोले। हाँ, पेट बड़ा है इसलिए वो हेल्दी नहीं है, वेरी गुड। नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है? अरे वो तो बॉडी गार्ड है यार, साथ से इतने जिम में जाते क्यों है? हाँ, हाँ, आपको कैसे पता चला वो नेचुरल नहीं है? वो जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी है, हेल्दी है कि नहीं? हाँ, वो तो हेल्थ के लिए ही गया है ना। वो किस लिए है? जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, ये एप्स बनाता है, ये बनाता है, जो भी बनाता है, क्यों करता है? उसको लगता है आई एम द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, राइट? उसके लिए जाते हैं ना। नंबर 3 हेल्दी क्यों लगा आपको, बताइए? हाँ, शरीर से बैटरी है इसलिए। नंबर 4 क्यों हेल्दी लगा आपको? कुछ तो आप लोग भी लग रहे हैं अभी, तो आप हेल्दी है क्या? देखो देखो कितना स्माइल कर रहे हैं, देखो एवरीबॉडी स्माइलिंग। आप सभी खुश हैं क्या? देखो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हेल्दी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यू कांट से। आप उसकी जो बॉडी का फिगर देख के डिसाइड कैसे करते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। स्लिम और ट्रिम दिखता है, हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। सभी बंदे क्या स्वस्थ है ऐसा भी मत मानो, सभी मोटे हैं इसलिए ऐसा बीमार है वो भी मत मानो, सभी बॉडी गार्ड है वो स्वस्थ है ऐसा भी मत मानो, और कोई स्माइल कर रहा है तो भी मत मानो।
अच्छी बात है, लेकिन जजमेंट मत लो। फिजिकल लुक देख के जजमेंट लेना नहीं है, ये आपको यहाँ सीखना है। समझ रहे हैं? मैं आपकी बिलीफ सिस्टम तोड़ रहा हूँ। खुशबू आप टोटल मारिएगा और कितनी बिलीफ तोड़ी है बाद में मुझे मैसेज कीजिएगा, यस यू हैव ब्रोकन दिस मच बिलीफ सिस्टम, ओके? Because you are the youngest person and the most charming person, and I expect great things to happen from you, and you will be a motivator in time to come, okay? तो कोई भी है हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन जो भी है उसकी फिजिकल लुक्स करके डिसाइड मत कीजिएगा। क्लियर? अच्छा, अभी ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मैंने क्यों रखी है? अभी सभी आदमी है, सभी मनुष्य है, सभी आत्माएं हैं, ये सब आंसर मैं दे चुका हूँ। व्हाट इज कॉमन? ये सभी में कॉमन क्या है मुझे बताइए। और इसमें विविधता कितनी है पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे छोटे बच्चे भी है, युवा भी है, वृद्ध भी है, बराबर स्त्री भी है, पुरुष भी है, कोई काला भी है, कोई धोला भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई साइंटिस्ट भी है, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई वेजिटेरियन भी हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, कोई जैन भी हो सकता है, कोई इतने भी वेरिएशन, कोई तो ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई शूद्र भी हो सकता है, कोई मारवाड़ी हो सकता है, कोई सिंधी हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है। जितने भी वेरिएशन सोचो वो सभी वेरिएशन इसमें है, बराबर है? यस और नो? कोई चाइनीज भी हो सकता है, कोई अमेरिकन भी हो सकता है, कोई जापानीज भी हो सकता है, कोई अफ्रीकन भी हो सकता है, ठीक है? यस और नो? इतना सारा वेरिएशन, कोई टेक्नोलॉजी में आगे है, कोई टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड भी है कि नहीं? लेकिन इस सभी में एक चीज कॉमन है, क्या है बताइए? वो आदमी है, जिंदा है, इंसान है, आत्मा है, वो सब छोड़ के भी कुछ कॉमन है, वो बताइए। वो सब चीज और बताइए। सभी मनुष्य है, ब्लड है, इंसान है, वो सब समझ में आ रहा है, और बताइए। एक चीज कॉमन है, सभी बीमार है, सभी परेशान है। यस और नो? क्या जापानीज बोल सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं? चाइनीज बोल सकते हैं? सबसे एडवांस कंट्री कौन सा है? हाँ, सबसे एडवांस कंट्री कौन सा है? तो वहां बीमारियां है कि नहीं? सबसे टेक्नोलॉजी से आगे है। वेजिटेरियंस भी है, यहाँ वेजिटेरियन ज्यादा है, बराबर है? बीमार है कि नहीं? जैन कितने हैं यहाँ पे? वहाँ अच्छी मेजोरिटी है, बीमार है कि नहीं? अगर परसेंटेज में देखने जाए तो जैन की परसेंटेज पॉपुलेशन में कितनी है? 1%। हाँ, नॉट इवन 1%, 50 लाख सेंसस के हिसाब से 135 करोड़ में 50 लाख, व्हाट इज द परसेंटेज? 0.2 0.3%, 0.3 के आसपास में। यहाँ पे हाथ ऊपर करने वाले के परसेंटेज कितने हैं? करीब करीब 20 से 25% है या नहीं? 20% भी पकड़ो तो बीमारियों के लेवल में क्यों इतने आ ज्यादा? कभी सोचा था ये? जब भी मैं महावीर स्वामी पे आऊंगा ना तो आप चौंक जाएंगे, इतना सुपर साइंस महावीर स्वामी बता के गए हैं और किसी ने हमको बताया नहीं। मैं आपको बता दें तो महावीर स्वामी एनडीएस बता के गए, किसी को समझ में नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन जितना सूक्ष्म एनडीएस महावीर स्वामी ने बताया है किसी ने नहीं बताया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी महावीर स्वामी का संपर्क साइंस समझा नहीं है। वही चीज गीता की है, वही चीज क्रिश्चियनिटी की है। जब ये टॉपिक आएगा तभी हम समझेंगे कि आज पूरी दुनिया जो है बीमारी से ग्रस्त है। पूरा लॉकडाउन क्यों लगा? बीमारी से, बराबर है? बीमारी के कारण भय डालना आसान है। यस और नो? सभी भयभीत थे कि नहीं? तो ये सब चीज होती है। तभी ये एनडीएस का सेमिनार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट भी एब्सेंट मत रहिएगा। प्रोग्राम है, जल्दी आ जाइएगा। हरीश भाई को बोलिएगा हरीश भाई जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, आप हमको छुट्टी नहीं चाहिए। यस और नो? क्योंकि मेरे पास मसाला ज्यादा है लेकिन वक्त छोटा पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अभी ये तस्वीर देखिए,
सब जाने माने चेहरे हैं कि नहीं, पहचान वाले चेहरे हैं कि नहीं। शशि कपूर को जानते हैं, प्राण को जानते हैं, राजेश खन्ना को जानते हैं, देवानंद को जानते हैं, विनोद खन्ना को जानते हैं, वाजपेयी जी को जानते हैं कि